गया, कौन है आप? देखिए, मैं उज्जवल कुमार मिश्रा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। निर्दल में चुनाव लड़ने आया था और नामांकन था मेरा। आज मेरा सारा फॉर्म भर के रेडी था, लेकिन जब मैं यहाँ पे गया और पता चला कि वोटर लिस्ट में से मेरा नाम ही गायब है। कुल जो 1019 लोग हैं मेरे गांव के, अब वो 1018 रह गए हैं, जबकि ये मात्र 20-25 दिन पहले तक मेरा नाम था। मैंने गलती यही की थी कि मैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे ये बता दिया था कि मैं यहाँ का वोटर हूँ, और उसके बाद इन लोगों को पता चल गया कि इसका वोटर आईडी क्या है और कैसे, और उस तरीके से इन लोगों ने गेम किया। यहाँ कल बड़े बड़े नेता आए थे। इन लोगों को शर्म नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार करते हैं, और कल अटल बिहारी वाजपेयी का जो है वो श्रद्धांजलि दिवस था। इनको कम से कम उनकी श्रद्धांजलि से अपना कार्य करना चाहिए था, लेकिन न किसी ने फोटो पे माला चढ़ाई, न किसी ने फूल चढ़ाए। ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो नेता हैं, कार्यकर्ता तो पीसा जा रहा है, कार्यकर्ता तो आइए नहीं है। जो पेड वर्कर हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे पेड वर्कर आए थे, उन लोग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी का जो तौहीन किया गया, वो उसके मैं खिलाफ हूँ। मैं जनता के पक्ष में हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि कारपोरेट सेक्टर बन गया है, अब ये पार्टी रही नहीं है। आपके पास क्या लग रहा है, आपको बगावत करना भारी पड़ गया? मेरे को बगावत करना अभी तो ये कम भारी पड़ा है। पता नहीं जान रहेगी कि नहीं रहेगी, अभी बाहर निकलने तक में भी जान रहेगी कि नहीं रहेगी, या इससे बहुत बड़ा मऊ है। मऊ का जो इतिहास रहा है वो आपको पता है, आप जान जाइए। तो यहाँ पे जो लोग मेरे दुश्मन हैं वो इसी प्रकार के लोग हैं। उज्जवल मिश्रा डर गए क्या? मैं कहाँ डरा हूँ? अरे देखिए, मैं अगर देखिए, मैं डरूंगा इसलिए नहीं क्योंकि मेरे साथ जनता है। मैं कम से कम अगर जाते जाते अपने 1000 नहीं 1 लाख उज्जवल मिश्रा खड़ा कर दूंगा, और 2024 तक तो इतना उज्जवल मिश्रा खड़ा कर दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सर पटक लेगी कि इस प्रकार का निर्णय लेना कितना भारी पड़ गया। बहुत दुखित नजर आ रहा है। दुखी तो है कि, तो क्या करेगा आदमी, मेहनत करता है, इसलिए मेहनत इन लोगों का था। मेहनत इन लोगों का ये था कि देखिए, मुझे न विधायक बनना है न सांसद, मेरा ये कोई सिर्फ इसलिए लड़ाई थी कि कम से कम इन लोगों का काम हो सके। अभी दारा सिंह चौहान रहेंगे दिल्ली में रहेंगे, ये कहाँ जाएंगी? कोई विधायक रहेगा वो लखनऊ में रहेगा, उसका घर है नहीं है यहाँ पे, वो रहेगा ही नहीं यहाँ पे, तो ये जाएगी कहाँ? तो हम जैसे लोग जाते हैं, ठीक है। और हमारे साथ होता क्या है जो आप देख रहे हैं। अगर हम किसी मंत्री को बताने जाएं कि देखिए इन लोगों की ये प्रॉब्लम है, आवास नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो कोई मंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर आपके लिए वोट मांगने तो कार्यकर्ता जाता है, आप कार्यकर्ता को बढ़ाते नहीं हैं। आप क्या करते हैं, ऊपर से ऊपर अपॉइंटमेंट लेते हैं और कार्यकर्ता को ड्यूटी पर लगाते हैं कि चलो इसकी नौकरी करो। तो ये तो अब नहीं होगा, और ये सारा कार्यकर्ता समझ चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ और सारी जनता से निवेदन भी करता हूँ कि ये अगर आपने घोसी में दारा सिंह चौहान को 20,000 के अंदर समेट दिया तो ही आपकी विजय है, नहीं तो नहीं विजय है। आप समझ लीजिएगा कि जनता चुनाव हार गई। नामांकन करने आए थे, वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया। वो हम लोग के मित्रों में से एक मित्र हैं, और कई दिन से वो बेचारे ब्राह्मण हैं, तैयारी कर रहे थे, लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत शासन की मंशा नहीं थी कि भाजपा की बागियाँ लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आदरणीय दारा सिंह चौहान जी का नुकसान होगा, इसलिए उनका नाम काटा गया। उनके साथ हमारी सिंपैथी है, हमारी पार्टी उनके साथ है, और उज्जवल मिश्रा हम लोग के साथ रहेंगे, हमारे पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। मतलब क्या लग रहा है, प्रशासन खेला कर रहा है क्या? बिल्कुल खेला कर रहा है भाई। ये तो ऐसी प्रशासन है कि लोकतंत्र की हत्या करती है, संविधान को खत्म कर रही है। इन लोग काम ही ऐसा ही है। अभी तो हम लोग को भी डर सता रहे कि हम लोग के प्रत्याशी का पर्चा न खारिज हो जाए। कभी से नामांकन करने गए, अभी अंदर से बाहर निकले नहीं, कुछ खेला नहीं हो रहा है, क्या डर है? पता नहीं, मोबाइल भी लोग लेकर नहीं गए, कोई बातचीत नहीं चले। हम लोग बाहर लगभग 400-500 समर्थक उनका इंतजार कर रहे हैं, जल्द आपके बीच में आएंगे प्रत्याशी। कुछ खेला हो गया तब? खेला कैसे करेंगे? सारा हम लोग का डॉक्यूमेंट सही है, सारा कागजात सही है। इनके ऊपर तो अभी कोर्ट है डंडा करने के लिए, यही तो बड़े हैं नहीं। कहीं डर नहीं ना है? हम लोग को डर है भाई, इनसे भी डर है, आदरणीय प्रकाश राजभर से भी डर है। इसके कई साल की दुकानदारी बंद हो रही है, वो हत्या भी करवा सकते हैं। ये कई साल से जो लूट खसोट मचाए हैं, समाज के वोटों का सौदा कर रहे हैं, थोक भाव में गुमराह करके बेच रहे हैं, कभी उस दल में कभी इस दल में। क्या लग रहा है, राजभर जाति का पर्चा खारिज न हो जाए? एक प्रत्याशी है पूरे घोसी विधानसभा में, पूरे राजभर समाज में उमंग है। यदि खर्चा हुआ, यदि इनका पर्चा खारिज होता है तो उस सम्मान का बदला अपोजिट में जाकर अवश्य राजभर समाज लेगा।